स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रोडक्शन फ्रॉम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें जो स्टडी करना है दैट इज सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, सिलेंडर तो आप सबने देखा होगा, सिलेंड्रिकल शेप आप सबको पता होगा, जैसे जो भी आपकी कैन्स आती है, ठीक है, आपका जो रोलिंग पिन आता है, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो कि सिलेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, अब राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है वो समझना है हमें। ठीक है, और फिर हम उसके सरफेस एरिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा और समझ में आ रहा होगा कि दिस इज द शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये सिंपल सिलेंडर है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, अभी सिंपली मैंने एक सिलेंडर बनाया है। ठीक है, अब मैं इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम इस मतलब को समझते हैं कि राइट सर्कुलर, जैसे अपन राइट एंगल पढ़ते हैं तो आप उसको इस टर्म में लीजिए यहाँ पे कि राइट मींस यहाँ पे कुछ राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा किस किसके बीच में, राइट सर्कुलर है ना, इट मींस कि इस सिलेंडर में आप देख पा रहे होंगे दो जो सरफेस है टॉप और बॉटम, जिन्हें इसका बेस बोला जाता है, बेसिकली दो सर्कुलर सरफेसेस हैं। ठीक है, टॉप एंड बॉटम में, और ऑब्वियसली अगर ये सर्कुलर सरफेसेस है तो इनका कोई सेंटर होगा। लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सरफेस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस टॉप सरफेस, राइट। दोनों सरफेसेस की कुछ रेडियस होगी, लेट्स से दिस इज r एंड दिस इज आल्सो r। अगर ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है तो दोनों रेडियस क्या होंगी, सेम होंगी, दिस इज r, दिस इज आल्सो r। नाउ अगर हम इन दोनों सेंटर्स को मिला दें, ठीक है, टॉप और जो आपका बेस है उसके दोनों सेंटर्स को अगर हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिलेंडर की हाइट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय h, राइट। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो रेडियस r है और हाइट h है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, चाहे आप बॉटम वाले बेस से देख लीजिए या आप अपर बेस से देख लीजिए, ये रेडियस r, ये हाइट h, यहाँ भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इट मींस ऐसा सिलेंडर जिसमें सिलेंडर की हाइट और बेस के रेडियस के बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, ऐसे सिलेंडर को हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया। अब हम आते हैं इसके सरफेस एरिया पे। ठीक है, कि सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, कितने तरह के एरियाज एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में हो सकते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इस टोटल जो हमने सिलेंडर बनाया है इसमें टोटल कितनी सरफेसेस है। ठीक है, इसको और क्लियरली समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शीट ली है। ठीक है, यू कैन सी दिस इज अ रेक्टेंगल शीट। ठीक है, अगर मुझे इससे एक क्या बनाना है, सिलेंडर, तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसको इस तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन सी क्लियरली अगर मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया तो ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। ठीक है, राइट, इन दिस वे ये एक सिलेंडर बन चुका है। अब इस सिलेंडर में बेसिकली आप देख पा रहे होंगे कितनी सरफेसेस हैं भाई, एक तो टॉप सरफेस है, एक बॉटम है, और थर्ड कौन सी है, जो ये घूमी हुई सरफेस है, ये वाली जो ये घूम रही है पूरी सरफेस यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इस घूमी हुई सरफेस को हम क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, जैसे अपन ने क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस पढ़ी थी कि टॉप और बॉटम को हटा के जो रिमेनिंग फेसेस होते हैं उसके चार, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर एंड में तो एक ही कर्व दिख रहा है, बट क्यूबॉइड में क्या होता है, टॉप बॉटम को हटा दोगे तो चार फेसेस और बनते थे, राइट। तो जो सरफेस बनती थी टॉप बॉटम को हटा के रिमेनिंग सरफेसेस, उनका एरियाज को हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते थे। बट जहां भी हम सिलेंडर की बात करेंगे, जहां भी हम कर्व्ड एरिया की बात करेंगे, वहां पे हम लेटरल सरफेस एरिया ना बोल के क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे इस सिलेंडर में 3 सरफेसेस मैंने आपको बताई, टॉप, बॉटम और ये जो ऐसे घूम रही है पूरी, ठीक है, दिस वन, ये पूरी कौन सी है, कर्व्ड सरफेस है, राइट। तो इसमें बेसिकली आप दो तरह के एरियाज पढ़ेंगे। पहले तो 3 सरफेसेस हो गई, कीप इन माइंड, कर्व्ड सरफेस, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस। अब ये तो कर्व्ड सरफेस है और टॉप और बॉटम कैसी है, यू कैन सी टॉप एंड बॉटम कैसी है, सर्कुलर है। ठीक है, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, एक सरफेस ये रही टॉप, ये बॉटम सरफेस, और एक ये जो कर्व वाली सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 3 सरफेसेस है, टॉप बॉटम सर्कुलर है और ये वाली इसको हम कर्व्ड सरफेस कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हमने सरफेसेस की बात कर ली, 3 तरह की सरफेसेस हो गई। नाउ हम एरिया पे आते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि सिलेंडर है तो हम लेटरल सरफेस एरिया ना बोल के क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। बट समटाइम आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है
कि फाइंड आउट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो आपको पता होना चाहिए लेटरल सरफेस एरिया भी वो सिलेंडर के केस में किसको कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया को कह रहा है। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, अभी मैंने बताया जो इस पूरी सरफेस का एरिया है वही पूरा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल फाइंड आउट कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस कर्व सरफेस का हमें एरिया निकालना है। अब कर्व सरफेस इतनी सी तो नहीं है, देखिए यहां से शुरू हो रही है पूरी और ऐसे 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 पूरी ये ऊपर तक जा रही है, तो इस सरफेस तक जा रही है। ठीक है, तो आप इसको एक बार के लिए एज्यूम कीजिए कि ये बहुत सारी रिंग्स हैं आपके पास जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखी हुई है और आपकी ये पूरी क्या बन रही है, कर्व सरफेस बन रही है। ठीक है, अगर मैं आपको कर्व सरफेस यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि मेरे पास क्या है, बहुत सारी रिंग्स हैं जो एक के ऊपर एक रखी हुई है। इन दिस वे ये रिंग हो गई, इसके ऊपर एक रिंग ऐसे रखी है, फिर ऐसे। ठीक है, ये सारी आपकी क्या है, रिंग्स है और ऐसे करते 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 ये ऊपर तक चल रही है। ठीक है, तो हमारी ये कहां तक बढ़ेंगी, जब तक ये पूरी हाइट h जो है, इसको हमने हाइट ही तो बोला है, ये कहां तक रिंग्स बढ़ती रहेंगी, जब तक मेरी ये हाइट h कवर नहीं हो जाती। ठीक है, अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी रिंग्स ले रहे हैं। अब रिंग्स कैसी शेप की है, सर्कुलर शेप की है। इस रिंग का रेडियस क्या हमने लिया है, r लिया है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका एरिया कितना है, इस रिंग का एरिया कितना है, तो आप क्या कहेंगे कि दिस इज द 2 पाई r। ठीक है, ऑब्वियसली एरिया नहीं, सॉरी, इस रिंग की सरफेस कितनी है, सर्कमफ्रेंस कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज 2 पाई r। ठीक है, और ऐसे 2 पाई r साइज के रिंग किस हाइट तक बढ़ रही है, ऊपर की तरफ h हाइट तक बढ़ रही है। या मैं इसको ऐसे बोलूं कि 2 पाई r नंबर ऑफ रिंग्स, 2 पाई r सरफेस की रिंग h टाइम्स ऊपर की तरफ चल रही है। तो बताइए जब ये पूरा ऊपर तक पहुंच जाएगी तो पूरा कर्व एरिया कवर हो जाएगा। इट मींस 2 पाई r कितने टाइम्स तक चलती जा रही है, टाइम्स मींस मल्टीप्लिकेशन, और कितने टाइम्स तक, h टाइम तक। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई r इंटू h। तो बेसिकली यही फॉर्मूला होता है किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का, कि 2 पाई r साइज की रिंग है। ठीक है, और वो h हाइट टाइम्स ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो ये चलते चलते पूरा एरिया क्या कर लेंगी, कर्व एरिया कवर अप कर लेंगी। तो यही हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो इसको हम समटाइम CA से, आपके बुक में कई बार CA से, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, और कई बार LS से भी आपको दे सकता है। ऑल्दो दिस इज नॉट फैक्ट, LS से केवल किसी केस में होता है, क्यूबॉइड और क्यूब के केस में होता है। सर्कुलर के केस में जहां भी कर्व सरफेस आती है हम किसकी बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो CA से और LS से किसके इक्वल होगा, 2 पाई r इंटू h, और फर्दर आप इसको 2 पाई r h लिख सकते हैं, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द बेस। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, इसके बेस कहलाते हैं। मैं लिख देती हूँ, ये दोनों ही क्या है, बेस है। ठीक है, h क्या है, सिलेंडर की हाइट है, एल्टीट्यूड है। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 पाई r और h का, तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज योर कर्व सरफेस एरिया। अब हम बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस, तो इसको नीचे लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए अभी हमने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया में हमने ओनली वन सरफेस ली थी, कौन सी, ये कर्व्ड वाली। ठीक है, अब टोटल है तो ऑब्वियसली हमें, जो मैंने 3 सरफेस इनिशियली आपको बताई थी, कौन कौन सी, एक तो कर्व्ड हो गई, एक टॉप और एक बॉटम। तो ओवरऑल एरिया अगर हम निकालना चाहते हैं तो मुझे कर्व्ड के साथ साथ ये दोनों ऊपर नीचे वाली सरफेसेस भी लेनी पड़ेंगी, मतलब टॉप सरफेस भी लेनी होगी और बॉटम भी लेनी होगी। ठीक है, तो टॉप और बॉटम हमारी किस शेप की है, सर्कुलर शेप की है। क्या हमें सर्किल का एरिया का फॉर्मूला पता है, यस, दैट इज पाई r स्क्वायर। तो मेरे पास पाई r स्क्वायर एरिया की कितनी रिंग्स है, 2 रिंग्स है। तो इन दोनों का एरिया और मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड एरिया में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना है, जिसे समटाइम हम TS से इंडिकेट करते हैं, तो TS से किसके इक्वल होगा, एक तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा प्लस
टॉप सरफेस एरिया, या इसको मैं सीधा टॉप एरिया लिख देती हूँ, और ये बॉटम एरिया। ठीक है, अब टॉप और बॉटम दोनों सर्कुलर है। ठीक है, सो CA से हम निकाल चुके हैं, दैट इज 2 पाई RH प्लस टॉप एरिया कितना है, क्योंकि रिंग है और रिंग सर्कुलर है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी पाई आर स्क्वायर और इधर से भी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आपको क्या देगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आया था 2 पाई आर एच और ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला आप लर्न करके चलिए। ठीक है, फॉर्मूले को कभी भी मत रटिए क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज हो चुके हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आप कॉन्सेप्ट्स पे जाएं, कॉन्सेप्ट से समझे। ठीक है, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला। और आपकी बुक में कैसे लिखा हुआ है, 2 पाई आर को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से तो बच गया h और वहां से बच गया r। तो ये फॉर्मूला आई थिंक आपकी बुक में लिखा हुआ होगा यार, ब्रैकेट में r प्लस h या h प्लस r एक ही बात है। ठीक है, सो ये हमने दोनों थिंग डिस्कस कर ली जो हमें 13.2 करने से पहले क्लियर होनी चाहिए थी। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड बोथ द टॉपिक्स क्लियरली। ठीक है, अच्छा एक चीज और, समटाइम क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको कुछ टर्म्स दिखेंगे, जैसे मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। कई बार कहता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो जहां भी आपको वर्ड दिख जाए क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस का मतलब होता है बेसिकली परपेंडिकुलर। ठीक है, क्रॉस मींस परपेंडिकुलर। अब क्रॉस यहाँ पे मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर का मतलब ये है कि हम उसके किस एरिया की बात कर रहे हैं, बेस एरिया की बात कर रहे हैं। कीप इन माइंड, जहां भी हमें दिखे क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन मींस एरिया ऑफ टॉप और बॉटम सरफेस। ठीक है, या टॉप और बॉटम नहीं लिखना चाहते तो आप लिखिए एरियाज ऑफ बेस, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, इसके बेस है। ठीक है, सो दिस इज ओवर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 के साथ।